DSSB स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको वैकेंसी और एग्जाम की अपडेट मिलती रहती है। तो कल राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें शिक्षक भर्ती और शिक्षा के ऊपर जो है काफ़ी उन्होंने बातें की, मुद्दा उठाया पूरा। तो इसके लिए न्यूज़ में भी आया है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। सरकारी स्कूलों में रैशनलाइजेशन चिराग योजना के जरिए शिक्षा तंत्र को बर्बाद कर रही है सरकार। हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार रैशनलाइजेशन और चिराग योजना के जरिए प्रदेश में शिक्षा तंत्र को पूरी तरह बर्बाद कर रही है। हुड्डा ने सोमवार को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी गई, जबकि इस सरकार ने 8 साल में एक भी शिक्षक भर्ती नहीं की है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के 38,000 पद रिक्त हैं। सरकार ने गत ग्रीष्मकालीन सत्र में विधानसभा में 38,476 रिक्त पदों की जानकारी दी थी, मगर 5 महीने बाद अब 35,980 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5 महीने में कोई भर्ती नहीं हुई, मगर शिक्षकों के रिक्त पद 3,000 घट गए। उन्होंने पूछा कि यह करिश्मा कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि दरअसल रेशनलाइजेशन के जरिए सरकारी स्कूल में शिक्षकों के 20,000 पद समाप्त करने की तरफ बढ़ रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा जेजेपी सरकार जिस तरह खेती को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया, फिर सेना में ठेका प्रथा की शुरुआत की और अब शिक्षा तंत्र को भी निजी हाथों में सौंपने के मिशन पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि तमाम शिक्षक आज रेशनलाइजेशन नीति के खिलाफ सड़कों पर हैं और कांग्रेस उनके साथ है। तो पूरी न्यूज़ पढ़ने का इतना कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मेन बात हमने पढ़ लिया। और एक मेन सबसे बड़ी बात यह है कि सीटेट को एस्टेट के बराबर क्यों किया। जब भर्ती नहीं करनी तो एस्टेट क्यों लिया जा रहा है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने सीटेट को एस्टेट के बराबर क्यों किया। जब भर्ती नहीं करनी तो हर साल एस्टेट क्यों करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में जेबीटी की एक भी भर्ती नहीं निकली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में जहाँ शिक्षा महकमे में 1 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ दी गई, वहीं सैकड़ों नए स्कूल खोले गए और 1,313 स्कूलों को अपग्रेड किया गया। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार के दौरान IIM, IIT, केंद्रीय विश्वविद्यालय, डिफेंस यूनिवर्सिटी समेत 15 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान कैंपस स्थापित किए। 10 नए राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित बनाए गए। विश्वविद्यालय की संख्या 8 से बढ़कर 42 की गई, यानी 34 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 3 से बढ़ाकर 27 की गई। 60 राजकीय महाविद्यालयों की संख्या को बढ़ाकर लगभग डबल 105 किया गया। हुड्डा सरकार के दौरान शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आरोही मॉडल स्कूल, किसान मॉडल स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए। तो ये बात भी कहीं ना कहीं ठीक है कि सीटेट को एस्टेट के बराबर क्यों किया, और जब भर्ती करनी नहीं तो एस्टेट हर साल क्यों लिया जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हर साल भी अगर थोड़ी थोड़ी भर्ती करे तो एस्टेट के पास युवा जो बेरोजगार हैं उनकी इतनी बड़ी फौज एकदम से खड़ी नहीं होगी, अगर हर साल थोड़ी थोड़ी भर्ती भी की जाए तो इस बारे में कोई और अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको चैनल पर बता दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।